कारकन ने शिकस्त दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कोई बड़ा चैलेंज सियासी मौजूद नहीं है। ये जो साजिशी मुकदमात हैं इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। देखिए पहली बात ये है कि जिस तरह से दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हज़ारों वर्कर्स को, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इतने दिए गए होंगे चालान दहशतगर्दी के, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो ट्रैफिक चालान है उससे भी ज़्यादा तादाद 780 मुकदमों की है। इससे हो रहा क्या है? इससे हो रही है कि जो दहशतगर्दी की जो एक वो सीरियसनेस है, यानी उसकी जो संजीदगी है उस जुर्म की, उसको कम किया जा रहा है। और दहशतगर्द जिसमें कि जिस तरह कहा गया गुलभूषण या उमर अयूब या शबीर फराज और हमारे इस तरह हज़ारों और इस तरह हमारे कायद इमरान खान, अगर वो दहशतगर्द हैं तो इसका मतलब है कि आपने दहशतगर्दी को एक आम कर दिया है, बिल्कुल उसकी जो संजीदगी है उसको आपने डाइल्यूट कर दिया है। इस पर मेरा ख्याल है कि जो अभी चीफ जस्टिस साहब ने कल मीटिंग भी की है और आज भी हमारी होगी उनसे मुलाकात JCP की मीटिंग में, हम ये समझते हैं कि जिस तरह से ये किया जा रहा है ये बिल्कुल जिस तरह के बाबर अवान साहब ने कहा कि ये सियासी मुकदमात हैं, ये बिल्कुल एक खोखली हुकूमत, एक खुदसाख्ता हुकूमत जिसके कोई पाँव नहीं है, उसके अखलाकी जवाज़ नहीं है जिसके होने का, वो ऐसे कवानीन राइज कर रही है। वो एक ऐसी उसने एक माहौल पैदा किया हुआ है जिससे कि मुल्क से लोग भाग भी रहे हैं, सारी इन्वेस्टमेंट आप की जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और सारे लोग, और जिस तरह से ये टैक्स इकट्ठे कर रहे हैं, अब जो टैक्स में जो शॉर्टफॉल आया है तो अभी एक और मिनी बजट ये लाने वाले हैं। ये मिनी बजट से पाकिस्तान के अवाम की चीखें निकल जाएंगी। मतलब है कि इस हुकूमत का मकसद सिर्फ ये है कि अवाम की चीखें निकालें। नाअहल हैं ये, इन्हीं के किए हुए बनाए हुए ये इदारे हैं, तबाह किए हुए इदारे हैं। और हम ये समझते हैं कि आखिरी बात कि कल जिस तरह से इमरान खान के साथ जो हमारी कानूनी, आईनी और अदालती हमारी इजाज़त के मुताबिक हम मिलने गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम जो पॉलिटिकल लोग हैं, हम मिलने गए अडियाला रोड को 2 घंटे के लिए, सिर्फ हमें रोकने के लिए 2 घंटे तक हज़ारों अवाम को तकलीफ दी गई, उनका वक्त ज़ाया किया गया, उनकी जहनी कोफ्त, उनका जो वो है टेंशन लेवल, यहाँ पे जो हुकूमत ने सारे मुल्क को नफसियाती मरीज बना दिया। तो हमें मिलने नहीं दी गया, फिर हम जैसे वहाँ पे और रोडें खोल दी गई और हमें मिलने की इजाज़त दी गई बावजूद इसके कि अदालत की हुक्म था। लेकिन अदालत को जो हुक्म पसंद हो वो मानते हैं, लेकिन चूज़ हो रहा है। और ये किसी भी मुल्क में जहाँ पे कि आइन की और कानून की बरतरी हो, उसमें पे कि चूज़ नहीं होता, उसमें इंसाफ अपने बिल्कुल अपना रास्ता बनाता है, अदालतें अपनी फैसलों को इम्प्लीमेंट कराती हैं। तो ये जो भी हो रहा है ये एक बिल्कुल राजवाड़ा सा बन गया है। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये मैं बात करूँगा कि ये रजीम जो है ये डफर्स की रजीम है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि आज यहाँ पे शबीर फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में और हैसियत मैं खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे पेश हो रहे हैं और हम लोग दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं। और अलमिया ये है कि हम लोग दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं। और अभी ये अलमिया देखें कि दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं और जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको हेड कर रहे हैं। पहला पॉइंट इजाज़ यहाँ पे देखें। दूसरा पॉइंट, मुझ पे इस्लामाबाद के कई थानों में अभी 4 और 5 अक्टूबर को जो पर्चे हुए हैं उस पे 14 फॉरेनर एक्ट का भी पर्चा हुआ है, जो कि एक कानूनदान बैठे हैं यहाँ पे, जो कि फॉरेनर्स के खिलाफ होता है कि जो पाकिस्तान के शहरी नहीं होते। अभी इस पे भी आप देखें, जो मैंने कहा ना डफर्स हैं, वो यहाँ से पता लग जाता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली और MNA, उसके ऊपर आप लगा रहे हैं जनाबे वाला 14 फॉरेनर्स एक्ट, जो कि गैर पाकिस्तानी शख्स के ऊपर लगाते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है, शबीर फराज साहब ने भी उस पर बात की है। 17 सितंबर 2024 को जनाबे वाला हकीकत ये है
हकीकत ये है कि वहाँ पे भी मैंने कहा था कि ये मिनी बजट आने वाले आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक नहीं है। आपका मिनी बजट आएगा, आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल आएगा, आपका रुपए स्लाइड करेगा, आपकी जो बेसिस है वो ठीक नहीं है। और वही बात हुई, आज देख लें कल से अखबारों में आ रहा है कि IMF लोगों को मसला आ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टोटली डेड है, ख़त्म है। ये वो चीज़ें हैं कि आपको याद होनी चाहिए कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले भी कहते थे, और आपको याद दिलाता हूँ कि जिस दिन PTI की हुकूमत गई उस वक्त पाकिस्तान में ग्रोथ रेट आपकी मईशत की 6% थी, उसके फ़ौरन बाद बिल्कुल ज़मीन बोझ हो गई, आज भी ज़मीन बोझ है। तो ये हालात वाक़यात हैं, हम लोग इन सारी चीज़ों को कंडेम करते हैं। हमारे जो सियासी कैदी हैं, सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके बाद फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे जनाब चौधरी एजाज साहब, सेनेटर साहब, मियां महमूद रशीद साहब, जनाब उमर चीमा साहब, हमारे बुशरा बीबी साहिबा ने जो जेल काटी है, खान साहब की मुशीरागान ने काटी है, आज़म स्वाति साहब इस वक्त जेल में हैं, आपके हसन रियाजी साहब इस वक्त जेल में हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के लोग अंदर हैं, हमारे कितने लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है। ये सारे के सारे वो केसेस हैं जो कि सियासी बेसिस पे बने हुए हैं। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, और इसके साथ साथ आज अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट आई है, कल रात को शाया हुई है, और उस पर उन्होंने ये कहा है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। कि आप इनसे अभी बयान लें, तफ्तीशी का रिकॉर्ड ले लें, ताकि ये ना हो कि वो जाके एक प्रिंट निकाल के कहें कि ये नक्शा फुप्पो के घर रह गया था, वो मैं लेके आया हूँ, या पिछली जेब में पड़ा हुआ था, पिछली जेब किसकी वो नहीं बताएगा पीछे कौन है, और इसीलिए मुझे कहना पड़ेगा पीछे देखो। तो जो आज के हक़ाइक़ हैं, जो चालान उन्होंने 4 पेश किए हैं, उन चालानों में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदार और कोई वर्कर उसके खिलाफ दहशत गर्दी बनती हो। फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की तारीफ कर दी है। खुदा न खास्ता किसी जगह अगर मर्डर भी हो जाए, एक से ज़्यादा हो जाए, अदालत के अंदर बेशक हो जाए, कचहरी में हो जाए, तो वहाँ दहशत गर्दी के 2 पर्चे नहीं हो रहे। आपने देखा कौन सी FIR उसमें दहशत गर्दी कहाँ लगी जिन मुकदमात में, उसको अदालत ने उड़ा दिया। दहशत गर्दी एक मुनज़्ज़म ऐसी वारदात है जिसके ज़रिए से कौम को खौफज़दा किया जाए। ये कौम जलसे से खौफज़दा इसलिए नहीं होती कि जलसा करके हज़रत कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तहरीक चलाई थी। ये रैली से इसलिए खौफज़दा नहीं होती कि रैली में लेके रहेंगे आज़ादी का नारा कायद-ए-आज़म रहमत ने लगवाया था, और ये इसलिए कौम खौफज़दा नहीं होती एहतजाजी मुजाहरे से कि ताजे बरतानिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करके हमने तहरीक पाकिस्तान कामयाब करवाई थी। इसलिए जो सियासी इस वक्त मुकदमात हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। मैं इनकी बड़ी शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये पाकिस्तान का अरबों रुपया इन्होंने डुबोया है सियासी मुकदमात में, और नवाज शरीफ के लिए खुशखबरी ये है कि वो जितने भी काले कवानीन बना रहे हैं, जितने भी वो आधी रात को काली तरामीम कर रहे हैं, उन तरामीम में ये उसका रिकॉर्ड है। उसने 1997 का बनाया एंटी टेररिज्म एक्ट, खुद पकड़ा गया। उससे पहले कराची के 8 लड़के सजाए मौत हो गए, अपील ही नहीं हुई, और वो उसने बनाया था मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स। और मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में अगर वो 4-5 महीने पहले ख़त्म ना होता तो नवाज शरीफ उसमें जहाज अगवा करने की सहूलतकारी और प्लानिंग में पकड़ा गया था। तीसरा उसने बनाया था एहतसाब एक्ट 97 अपने मुखालफों के लिए, सियासी मुखालफों के लिए, उसमें उसका पूरा चोर टबर पकड़ा गया। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोग ये जानते हैं कि जिस तरह दुनिया की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट को वी द पीपल अमेरिका ने शिकस्त दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कोई बड़ा चैलेंज सियासी मौजूद नहीं है। ये जो साजिशी मुकदमात हैं, इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहली बात ये है कि इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।